Good morning students. In the last video we studied about the structure of simple present tense and now we study uses of simple present tense. तो अब हम simple present tense के जो उपयोग होते हैं कि simple present tense कहाँ पे यूज में लिया जाता है, भाई ताहती है हिंदी के वाक्य में तो हमें पता है, बट अगर करेक्ट फॉर्म पर यूज में लेनी पड़ी हमें तो हमें पता होना चाहिए कि ये सेंटेंस कौन सा है और इस प्रकार के सेंटेंस में हमें कौन सा टेंस यूज में लेना है। तो यूजेस जो है सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि जो हमारी हैबिचुअल वाले जो सेंटेंस होते हैं या फिर हमारे रूटीन वर्क, इसको हम रूटीन वर्क कह सकते हैं, रूटीन वाले जो सेंटेंस होते हैं उसमें हमेशा हम क्या करेंगे, सिंपल प्रेजेंट यूज में लेंगे। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट सेंटेंस है हमारा आई गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक डेली। तो ये सेंटेंस क्या हुआ हमारा, डेली आते ही क्या हो गया, रोज की बात हो गई, और रोज की बात हो गई तो क्या हुआ, हमारी हैबिट हो गई। एक और हम इसमें एग्जांपल देख सकते हैं, माय फादर वर्क्स इन ए फैक्ट्री। तो ये क्या हो गया, ये सेंटेंस भी हमारा प्रेजेंट का हो गया, क्यों, वर्क्स और गो ये हमारे वर्ब हो गए। अब माय फादर वर्क इन ए फैक्ट्री, रूटीन है उनका, वो काम करते हैं, तो इसीलिए क्या हो गया, ये दोनों सेंटेंस प्रेजेंट के हो गई। अब आई के साथ में हमने रूल में देखा, आई वी यू दे अगर सब्जेक्ट होते हैं तो उसके साथ में क्या आएगा, ओनली मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और अगर ही शी इट नेम या सिंगुलर आएगा तो क्या आ जाएगा, मेन वर्ब के साथ एस और ई एस आ जाएगा। माय फादर यहाँ पे कौन है, सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे क्या आया, एस और ई एस यूज में आया। सेकेंड हम देखेंगे यूनिवर्सल ट्रुथ। यूनिवर्सल ट्रुथ मीन्स सार्वभौमिक सत्य जो सेंटेंस है, ऐसे सेंटेंस में हमेशा क्या होता है, ऐसे सेंटेंस में हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज में ली जाती है। फॉर एग्जाम्पल इसका एक एग्जाम्पल हम देखते हैं, द सन राइजेस इन द ईस्ट। अब इन द ईस्ट कितना भी हम कर लें, सूरज पूरब में उगता है तो सूरज पूरब में ही उगेगा, हम चाहे तो पश्चिम में नहीं हो सकता है, या अगर साइंटिफिकली हम कुछ करें चेंज तो ऐसा नहीं है, तो ये क्या बात हो गई, ये हमारी यूनिवर्सल ट्रुथ की बात हो गई। इसीलिए हमने क्या किया, इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्ब यूज में ली। अब द सन, सूरज एक ही है, सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ क्या आ गया, एस हमने यूज में लिया। थर्ड हम इसमें देखेंगे स्पिरिचुअल फैक्ट जो होते हैं, मीन्स धार्मिक जो हमारी अवधारणाएं होती हैं, तथ्य होते हैं, उसमें भी हम हमेशा क्या करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज में लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल गॉड पनिशेस द सिनर्स। सिनर्स क्या होता है, पापी, पापी की बात हो रही है, तो सिनर जो है यहाँ पे पापी जो है, इनको क्या कहा जा रहा है कि भगवान इनको सजा देते हैं, तो गॉड सिंगुलर, इसलिए हमने क्या किया, इसको प्रेजेंट में यूज में लिया। अब एसएच है तो एसएच के साथ क्या आएगा, एसएच के साथ हमेशा ईएस, जैसे हमने सिंगुलर और प्लूरल वाली फॉर्म में देखा था, किसी भी नाउन का सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म बनाते थे, हमने क्या देखा था, उसके कुछ रूल्स थे, एक्स है, एसएच है, सीएच है, हम क्या कर रहे थे, उसमें ईएस लगा रहे थे, एज इट इज इसमें भी वही मेन जो वर्ब है सिंगुलर अगर है, एस और ईएस यूज में लिया जाता है। अब इसके बाद में हम फोर्थ हमारा देखेंगे मैथमेटिकल फैक्ट, तो इसको मैं इरेज कर रही हूँ। नेक्स्ट हम देखेंगे हमारा मैथमेटिकल फैक्ट, जो गणितीय तथ्य होता है, गणित की जो बात होती है उसमें हम क्या करते हैं, उसमें भी हम हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज में लेते हैं। तो नंबर 4 मैथमेटिकल फैक्ट। मैथमेटिकल फैक्ट्स, अब मैथमेटिकल फैक्ट में हम एग्जांपल लिखेंगे। फॉर एग्जांपल द ट्रायंगल हैज
नाम से पता चल रहा है ट्रायंगल मीन्स ट्रायंगल, तो इसके क्या होते हैं 3 साइड्स होते हैं। तो हैज सिंगुलर है, हम एक ट्रायंगल की बात कर रहे हैं यहाँ पर, इसीलिए क्या हो गया हमने हैज, ये हमारी टू बी की फॉर्म है। कहीं आप कंफ्यूज हो जाए कि भाई हैज क्यों आया, हैज है तो परफेक्ट में आना चाहिए, तो यहाँ पर ये टू बी की फॉर्म है हमारी, और इसीलिए हमने क्या किया हैज को यूज में लिया है। द ट्रायंगल हैज एवरी साइड, इसकी जगह एवरी भी आ सकता है। एवरी ट्रायंगल हैज मतलब प्रत्येक ट्रायंगल के, ये देखिए एवरी मीन्स एक ही बात हो गई, तो एवरी ट्रायंगल हैज 3 साइड्स, हर त्रिभुज के 3 भाग होते हैं तभी तो वो ट्रायंगल होता है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया मैथमेटिकल फैक्ट। अब इसमें हम नेक्स्ट देखेंगे हमारी कॉमेंट्री। कॉमेंट्रीज हमने देखी है, मैचेस में सुनी है, फुटबॉल मैच हो क्रिकेट मैच हो सभी में कॉमेंट्री आती है। तो नंबर 5 हम क्या लिखेंगे कॉमेंट्री। आंखों देखा जो हाल होता है, तो कॉमेंट्री फॉर एग्जाम्पल इसमें कमेंट्री की जाती है। अब हम किसी की भी मैच फुटबॉल की या क्रिकेट की किसी की भी कमेंट्री देख सकते हैं। तो हम एग्जांपल लिखेंगे राम पासेस द बॉल टू श्याम। राम ने क्या की, श्याम को बॉल पास की। श्याम किक्स एंड इट गोज आउट। अब ये क्या हो गया देखिए, राम पासेस द बॉल टू श्याम, कमेंट्री कर रहा है अगला, एक मैच चल रहा है उसका सीधा आंखों देखा हाल है, राम पासेस द बॉल टू श्याम, राम श्याम को बॉल पास करता है, श्याम पैर से उसको वार करता है और ये क्या इट गोज आउट, बॉल बाहर। मीन्स यहाँ पे क्या हो गया मैच चल रहा है और इसीलिए क्या हो गया इसमें यहाँ पे हमने यूज क्या लिया मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस। अब यहाँ हमने गोज क्यों लगाया, देखिए इफ ही शी इट नेम, इसके साथ हमेशा क्या होता है मेन वर्ब के साथ एस और ईएस। बात एक बॉल की हो रही है इसलिए यहाँ पे ये सिंगुलर होने की वजह से क्या हो गया यहाँ पर ये ईएस आ गया। अब हम 6 देखेंगे इडियम्स एंड फ्रेजेस। इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स, सॉरी एंड प्रोवर्ब्स। अब कहावतें और मुहावरे जो होते हैं उनमें हमेशा क्या आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज में आता है। तो इसका एग्जांपल हम देखेंगे। नंबर 1 स्लो एंड स्टेडी, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। अब ये क्या हो गया विंस प्रेजेंट हो गया, स्लो एंड स्टेडी मींस स्थिर होता है और जो धीरे धीरे अपना काम करता है वो रेस जीतता है, वो अपने कार्य में सफल होता है। अब ये हमने हेरन एंड टॉर्टोइस की स्टोरी में देखा था। तो इसके बाद हमें क्या करना है, इसके साथ हमें ध्यान रखना है प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज में लेनी है। अब आपके एक क्यूरी ये भी होगी एंड आ गया मैडम, सब्जेक्ट और एग्रीमेंट में हमने देखा, या हम वैसे ही लिखते हैं नॉर्मली एंड जब लगाते हैं राम एंड श्याम, तो एंड जब हम लगाते हैं तो हम क्या करते हैं हम सोचते हैं 2 हैं और प्लूरल बना देते हैं। बट यहाँ पर ये विंस क्यों आया, भाई सिंगुलर के साथ ही एस और ईएस आता है, प्लूरल के साथ तो आना ही नहीं चाहिए। तो यहाँ पे स्लो एंड स्टेडी क्या हो गया, देखिए एक रूल है कि अगर कोई भी पर्टिकुलर जो 2 वर्ड्स एंड से जुड़े हुए हैं और वो एक ही चीज को शो करते हैं वहां पर हम उसे प्रेजेंट सिंपल ही मानते हैं, सॉरी हम उसे सिंगुलर ही मानते हैं और उसके साथ प्रेजेंट सिंपल की वर्ब यूज में लेते हैं। ऐसा ही एक और एग्जांपल हम इसमें देख सकते हैं, राइस एंड करी, राइस एंड करी इज माई फेवरेट फूड या फेवरेट डिश। अब मेरी फेवरेट डिश क्या है, भाई डिश तो एक ही, फेवरेट डिश राइस एंड करी, राइस और एंड करी एक साथ खाई जाती है, एक साथ खा रहे हैं हम, वन थिंग को शो कर रहा है। एंड होने के बावजूद भी राइस अलग होता है करी अलग होता है, हम सोचे नहीं 2 हैं ये, बट राइस एंड करी अलग अलग एक साथ खा रहे हैं क्योंकि दोनों मिला के हमारी डिश बन रही है, इसलिए यहाँ पे टू बी की फॉर्म आकर ये क्या हो जाएगा सिंगुलर हो जाएगा। अदरवाइज यहाँ राइस एंड करी अलग अलग 2 चीजें आना चाहिए, बट यहाँ इस क्यों आया, क्योंकि राइस एंड करी फेवरेट डिश है जो एक साथ खाई जा रही है। तो अब हमने क्या लगाया इज लगा दिया। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे हमारा 7th, तो सिंपल प्रेजेंट का 7th
यस। अब हम आते हैं हमारे 7th पे, टू डिस्क्राइब पास्ट इंसिडेंट। अब पास्ट की इंसिडेंट, अब यहीं पे आपको ऐसे होना होगा, अरे पास्ट की इंसिडेंट है, ये प्रेजेंट में कैसे आएगी? तो अगर हम किसी पास्ट में हमने कोई स्टोरी या मूवी देखी या कोई हमने बुक पढ़ी, उसका अगर हम वर्णन करते हैं, उसको अगर हम डिस्क्राइब कर रहे हैं बाद में, तो वो हमेशा किस में आएगा? वो हमेशा आपके सिंपल प्रेजेंट में आएगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, इन दैट मूवी या इन दैट फिल्म द विलेन जो है वो क्या करता है? विलेन हीट्स द हीरो। विलेन जो है हीरो को हीट कर रहा है। अब हीरो क्या कर रहा है? बट हीरो डिफेंड्स हिमसेल्फ, और हीरो अपने आप को बचाता है। तो ये क्या हो गया? ये हम वर्णन कर रहे हैं, हमने फिल्म की स्टोरी बता रहे हैं हम किसी को कि उस पिक्चर में पता है क्या होता है? द विलेन हीट्स द हीरो। विलेन जो है, खलनायक जो है, हीरो को मारता है और हीरो जो है अपने आप को बचा लेता है। तो यहाँ पे देखो एक कलेक्टिव का एक और एग्जांपल आया है, हम उसको भी देख लेते हैं। जैसे हमने सब्जेक्ट और एग्रीमेंट का देखा कि बट यूज कब आता है? जब बट में परंतु होता ही है। तो एक जो वर्ब हमने फर्स्ट सेंटेंस में कनेक्टिव है, इट मींस 2 सेंटेंस आएंगे। और फर्स्ट सेंटेंस में क्या है और सेकंड सेंटेंस में जो वर्ब है वो दोनों एक दूसरे की अपोजिट होती हैं, क्योंकि परंतु है। तो ये हमें ध्यान रखना है। देखिए, इन दैट मूवी द विलन हीट्स द हीरो, इसमें विलन जो है उसको मार रहा है मींस उसको लगनी चाहिए, वो मर जाना चाहिए। बट आते ही क्या हो गया? अपोजिट वर्ब आ गया। बट हीरो डिफेंड्स हिमसेल्फ, हीरो ने अपने आप को बचा लिया। तो ये अपोजिट वर्ब्स आ गई। तो यहाँ पे कनेक्टिव बट जो है इसका भी हम यूज हमने देखा। अब द विलन एज इट इज, द विलन जो है सिंगुलर है इसलिए मेन वर्ब के साथ एस। यहाँ पे हीरो सिंगुलर है इसलिए मेन वर्ब के साथ क्या आ गया? हमारा एस और ईएस आ गया। अब हमारा एक जो है वो हम क्या लिखेंगे? न्यूज़पेपर की हेडलाइंस जो है, न्यूज़पेपर हेडलाइंस। अब हेडलाइंस आपने सुनी होगी न्यूज़पेपर में जो आती है। तो न्यूज़पेपर की जो हेडलाइन है उसे भी हम क्या करते हैं? सिंपल प्रेजेंट में लिखते हैं। फॉर एग्जांपल है इसका, 3 men died in car truck accident। ये क्या सेंटेंस हो गया हमारा? ये हमारा हेडलाइन हो गई कि 3 व्यक्ति जो है कार ट्रक एक्सीडेंट में मर गए। तो ये क्या है हमारा? ये हमारा न्यूज़पेपर की हेडलाइन आती है कि 3 व्यक्ति मारे गए, कार ट्रक भिड़ंत। देखा है हमने, कार ट्रक की भिड़ंत, 3 व्यक्तियों की मृत्यु। तो क्या है ये हमारी हेडलाइंस है। और लास्ट हम इसमें एक देखेंगे हमारा जो है फ्यूचर प्लानिंग। अब ये फ्यूचर प्लानिंग जो है ये एज ए टाइम टेबल जो है वो यूज में ली जाएगी। मीन्स जो समय सारणी बनती है उसके अकॉर्डिंग यूज में ली जाएगी। तो फॉर एग्जाम्पल जो है इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे, द इंग्लिश टीचर, सॉरी हम द की जगह ओवर लगा देते हैं, वो ज्यादा बेटर रहेगा। ओवर इंग्लिश टीचर retires in next month। अगले महीने में क्या होगा? हमारे इंग्लिश टीचर जो हैं वो रिटायर होंगे। तो ये क्या है? गवर्नमेंट टीचर्स जो होते हैं उनके साथ क्या होता है? फिक्स उनका टाइम होता है, टाइम पीरियड कि वो रिटायर हो रहे हैं। तो इसकी प्लानिंग ये फ्यूचर का ही है पर टाइम टेबल इसका फिक्स है। तो ऐसे सेंटेंस में हम क्या करते हैं? ऐसे सेंटेंस में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज में लेते हैं। नेक्स्ट होने के बावजूद भी नेक्स्ट हमेशा किसमें पहचान किसकी? टाइम शोइंग वर्ड किसका है? फ्यूचर इंडेफिनिट का। बट यहाँ पे अगर हमें करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाती है तो हमें ध्यान रखना है कि ये नेक्स्ट जो है
फ्यूचर प्लानिंग को, टाइम टेबल को शो कर रहा है, इसीलिए वहाँ फ्यूचर इंडेफिनिट यूज न करके हम वहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। इफ एनी क्वेरी प्लीज कॉन्टेक्ट मी ऑन माई WhatsApp number. Thank you.